गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का न्यू लेक्चर करते हैं। आई नो 2 महीने बाद मैं बना रही हूँ ये व्लॉग। पता नहीं मैं रेगुलर क्यों नहीं रह सकती। जितना मैं कहती हूँ ना मैं रेगुलर लाऊँ व्लॉग में, उतनी ही मैं बस ना पूछें। 2 महीने में इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। 1 महीना तो सारा मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, टेस्ट हो रहे थे, और उनके लिए मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी फाइनली, और वो हुए हैं। मेरी जान छूटी है और मैंने सोचा क्यों ना मैं आज व्लॉग बना लूँ। और अभी मैं रेडी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मेरे बड़े ताई अब्बू के घर है दावत। दावत नहीं है, ग्रैंड दावत है, हर कोई आ रहा है। और मैं तो रेडी हो गई हूँ, बस मम्मा वाले अभी रेडी हो रहे हैं, तो फिर हम चलते हैं। तो गाइस, मंतिशा भी रेडी हो चुकी है और मैं आपको मिलवाती हूँ। मंतिशा इधर आओ। मंतिशा हेलो करो बेबी, हेलो। सब रेडी हो चुके हैं और वो जाने लगे हैं, और अब हम भी चलते हैं। तो गाइस, अब हम जाने लगे हैं और चलते हैं। अभी खाना लगने वाला है और चले आए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहा है खाना। तो खाने में था यमी सा चिकन कौरमा, उसके अलावा थी मीठी सिवैयाँ और चाइनीज़ राइस, और साथ में था रायता और सलाद। तो इतना मज़े का था ना, रायता इमली का, बहुत मज़ा आया खाने में। तो मैंने आपको जो खाने में था हर चीज़ दिखा दिया और अब चलते हैं खाना खाने। बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सिर्फ और सिर्फ मैंने सुबह को क्या खाया था, चने और पराठा खाया था सुबह को। और अब वो सुबह को 8 बजे खाया था और अब 6 बज रही है। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अब चलते हैं खाना खाने। बहुत यम्मी। तो गाइस, खाना खा लिया है और अब पी रहे हैं कोक। तो गाइस, दावत हो चुकी थी और ना मैं आगे ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि लाइट चली गई थी और फिर मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल। फिर सब अपने अपने घर चले गए और यही हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं ना अगले दिन ना अपना ये ब्लॉग ना जो था ना कंटिन्यू नहीं किया था, उसको ना मैं ख़त्म कर देती हूँ अगले दिन। लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, पता नहीं क्या होता जा रहा है। मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर पाती, पता नहीं क्या हो रहा है। अब मैंने उसके पूरे 1 हफ्ते बाद मैं ये वाला जो क्लिप है रिकॉर्ड कर रही हूँ और पता नहीं क्या हो रहा है। आज जुम्मे और फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको जो वो वाला और ये वाला थोड़ा सा मिक्स करके एक ब्लॉग बना के तो आप तक पहुंचा दूँ। मेरा ना मैं 9th क्लास में हो गई हूँ, 8th में और 7th में मुझे फिर भी मिल जाता था टाइम कि मैं ब्लॉग बना लूँ, कुछ ना कुछ कर लूँ। और 9th में जब से मैं आई हूँ मेरी ज़िंदगी अज़ाब हो गई है, अज़ाब। एक तो मैंने छुट्टियों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जो 2.5 महीने की छुट्टियाँ मिलती मैंने सारी वेस्ट। उसके बाद स्कूल खुले, स्कूल खुलने के बाद मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी। मैं अपनी क्लास की ना टॉपर बच्ची हूँ, तो ना जब मुझे कुछ भी नहीं याद, हर टीचर्स कहें तो उल्टा ही बात, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हें क्या हो गया है, ये हो गया है। स्कूल खुलने के बाद ना 12 दिन थे मेरे पेपर। 12 दिन नहीं थे, 12 दिन के बाद मेरे पेपर थे। 12 दिन वो जो थे ना उनमें टेस्टिंग थी, 12 दिन के बाद फिर 12 दिन के पेपर। कुल ये पूरा महीना, मतलब समझो पूरा महीना मैंने दिन रात एक करके इतना पढ़ा कि मैंने अपनी पोजीशन बरकरार रखनी थी जो मेरी क्लास में आती है। तो फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से मेरी पोजीशन आ गई है 3rd। और अब मैंने सोचा कि ना अब मैं साथ साथ अपनी ब्लॉगिंग भी करूँ, पढ़ाई भी करूँ, लेकिन अब भी मेरे पास टाइम नहीं। तो सेकंड टर्म शुरू हो गई है। सेकंड टर्म में अब मेरे पास सिर्फ 4 महीने के बाद मेरे बोर्ड के पेपर हो जाएंगे और मुझे बहुत मुश्किलों से ना ब्लॉगिंग के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और पता नहीं अब मैं सोच रही हूँ क्या बनेगा। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अल्लाह ताला मुझे अच्छे नंबरों से दवा दे 9th क्लास के बोर्ड में। और आप सबको भी जो 9th क्लास में होगा उनको पता होगा कि 9th क्लास में आके ना बस ना बंदा मतलब सिर्फ पढ़ाई का ही होके रह जाता है, बिल्कुल ही ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जब मेरे बड़े बहन भाई 9th में थे मैं समझती थी ये क्या है फजूल में, मैं तो इतना अच्छा पढ़ लूँगी, ये कर लूँगी। जब मैं खुद 9th में आई हूँ ना, अब मुझे एहसास होता है कि 9th क्लास आखिर है क्या चीज़। तो बस मैंने बस यही कहना था। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। ओके, बाय बाय।